नमस्कार मित्रों, मैं तो एस के खंडेलवाल, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल से। आज हम अपने कक्षा 12वीं में वर्णित वृंद के दोहे इनका अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है कवि वृंद। तो सर्वप्रथम हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। इनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि। अपनी विधा जो दी गई है उस विधा का परिचय देखते हैं। यह विधा दोहा छंद में दी गई है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती। अब हम इन दोहों का परिचय देखते हैं कि इन दोहों में क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्गदर्शन दिखाते हैं। कवि वृंद का हम पहला दोहा देखेंगे। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों तो बढ़े बिन खर्चे घटी जात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। अर्थात कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान का भंडार है और उनके भंडार की बहुत ही अनोखी बात है। अर्थात हमारे पास में यदि ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जितना खर्च करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाएगा और खर्च न करने पर वह घटता जाता है। अर्थात हमें हमारे पास जो ज्ञान है वह देने से बढ़ता है और उसे अपने तक ही सीमित रखने पर वह नष्ट हो जाता है। ये ज्ञान हम जितना बांटते हैं उतना ज़्यादा
बढ़ता जाता है। अगला दोहा देखेंगे। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, नैना देत बताए सब हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी बुरी बुरी कही देत, जैसे निर्मल आरसी बुरी बुरी कही देत। अब कवि इसमें बता रहे हैं कि आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। हमारी जो आंखें होती है वह हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में किसी के लिए खुशी है या किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए दुख है या शोक है, तो वह सभी कुछ हमारी आंखों से प्रकट होता है। ये कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी के लिए प्रेम है, हित है या अहित है या अच्छी बुरी बातें हैं, ये सभी हमारी आंखें कह देती है। जिस तरह से यदि हम आईने के सामने खड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और आईना सभी सच्चाई बता देता है, अर्थात अच्छा है या बुरा है, यह सब कुछ निर्मल आरसी अर्थात दर्पण है, वह सब कुछ अच्छा बुरा बता ही देता है। अगला दोहा देखेंगे हम। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, कहते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, कहते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अर्थात कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि अपनी पहुँच या अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य हमें करना चाहिए, या फिर हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर होती है। यदि हम अपनी क्षमता से अधिक कोई भी कार्य यदि हम करने लगेंगे, हमें निराशा मिलती है। इसलिए कोई भी कार्य को पहले छोटे से शुरू कर फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाकर हमें बड़े कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगला दोहा देखेंगे। फेर नहवे है कपट सौ जो कीजे व्यापार, फेर नहवे है कपट सौ जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी व्यापार हम लोग करते हैं, उस व्यापार में कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छल कपट से किया गया व्यापार ग्राहक को दूर ले जाता है। अर्थात यदि हम अपने कार्य में छल कपट करते हैं तो हम किसी का भी विश्वास तोड़ देते हैं और फिर से पहले जैसा विश्वास हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। कभी इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे काठ की हांडी होती है, अर्थात काठ की अर्थात लकड़ी की हांडी जो होती है, एक बार यदि अग्नि पर चढ़ जाए तो वह दूसरी बार नहीं चढ़ सकती, क्योंकि वह जलकर राख हो जाती है। यह हमें हमेशा सच्चाई के साथ में व्यापार करना चाहिए। अगला दोहा देखेंगे हम। ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़पन कोय, ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़पन कोय, बैठो देवल शिखर पर पायस गरुड़ न होय, बैठो देवल शिखर पर पायस गरुड़ न होय। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है तो वह बड़ा नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर बड़ा नहीं बनता, वह अपने गुणों से ही बड़ा बनता है। कवि इसमें एक उदाहरण भी बता रहे हैं कि मान लो किसी मंदिर के शिखर पर कोई कौवा यदि बैठ जाए तो वह गरुड़ नहीं बन सकता। इसी तरह से बिना गुणों वाला व्यक्ति भी ऊंचे स्थान पर पहुंचने पर भी बड़ा नहीं बन सकता, अर्थात व्यक्ति अपने गुणों से ही बड़ा बनता है। यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि ऊंचे शिखर पर, मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन सकता। अगला दोहा देखेंगे। त्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, त्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए
नयो देखी पयोद, कागरी कैसे फोरिए नयो देखी पयोद। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि दूसरों के भरोसे अपना कार्य या अपना व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं होता है। कि हमने यदि कोई भी कार्य शुरू कर दिया और दुकान में हमने नौकर के भरोसे पे दुकान को छोड़कर चले गए तो यह ठीक नहीं है। अब कवि इसमें उदाहरण बता रहे हैं कि पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे बादल आए हुए हैं और अपने घर में रखा हुआ पानी का घड़ा फोड़ दिया जाए कि अब तो बारिश आ ही जाएगी, तो यह ठीक नहीं होता है। जो भी कार्य, जो भी व्यवसाय हम लोग कर रहे हैं, हमारा ध्यान होना चाहिए। अगला दोहा देखेंगे। कछु कहीं नीच न छोड़िए भलो न बाको संग, कछु कहीं नीच न छोड़िए भलो न बाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि दुष्ट या फिर छोटे व्यक्तियों की संगति में रहना अथवा कुछ कहकर उन्हें छोड़ना श्रेयस्कर नहीं है। अर्थात उन्हें कुछ भी कहकर उन्हें छेड़ देना ठीक नहीं है, या फिर कभी भी दुष्ट की संगत नहीं करनी चाहिए। कवि यहाँ पर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि यदि हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो वह कीचड़ हमारे ऊपर ही उछलता है। ये संगत कभी भी अच्छे व्यक्तियों की करनी चाहिए, कभी भी अच्छे मित्र बनाने चाहिए जो हमें सही राह पर लेकर जाए। अगला दोहा देखेंगे। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्त होतु है भान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्त होतु है भान। अब कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ऊंचाई पर या उच्च पद पर पहुंचता है का नीचे उतर आना भी ही स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? मान लो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच भी जाता है तो और उसमें अहंकार यदि आ गया तो वह फिर से नीचे आ ही जाता है। ये कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति उच्च पद पर बैठा है वह हमेशा नम्र होना चाहिए और नम्रता ही उसका कहना होना चाहिए। कवि यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि दोपहर के समय तपा हुआ सूर्य शाम के समय अस्त होता ही है, वह ही जाता है। ये पद पर बैठकर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए या उसका घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंत निश्चित है। अगला दोहा देखेंगे। जो जाको गुण जानही तो तिहि आदर देत, जो जाको गुण जानही तो तिहि आदर देत, कोकिल अंबही लेत है काक निभोरी लेत, कोकिल अंबही लेत है काक निभोरी लेत। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जिसके पास गुण होते हैं उसी के अनुसार उन्हें आदर प्राप्त होता है। अर्थात जिनके पास में अच्छे गुण हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे उसी तरह का आदर मिलता है। और यदि हम किसी के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर हम दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे कवि यहाँ पर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निबोरी प्राप्त होती है, अर्थात नीम का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। ये यहाँ पर बताया भी गया है, हमारे पुराने अभ्यास क्रम में बताया गया था एक दोहे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए, गुरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमेशा ऐसी ही वाणी बोले। दोहा देखते। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अविवेकी के साथ किया कार्य
स्वयं के लिए हानिकर सिद्ध होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, व्यक्ति के साथ में यदि हम मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो वह उसमें हमें हमेशा हानि ही होती है। इसलिए कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में हमें कोई भी कार्य की बात करनी चाहिए। अभी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कार्य करता है और विवेकी व्यक्ति यदि उस साथ में है वह उसमें से हानि होती है और वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अर्थात चाहे वह हमारा अच्छा मित्र भी हो, लेकिन विवेकी यदि है तो हमें उस साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए, नहीं तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते। अब हम आखिरी दोहा देखेंगे। कुल कपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, कुल कपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, हार बिरबान के होत चिकने पात। यहाँ पर कवि बता रहे हैं बच्चा यदि अच्छा है तो उसके लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। अर्थात अच्छे बुरे का पता जब बच्चे पालने में होता है तो उस समय पता चल जाता है कि वह अच्छा है या बुरा। जैसे उत्तम बीज के पौधे के पत्ते चिकने और स्वस्थ पाए जाते हैं, लेकिन यदि बीज अच्छा न हो तो वही कीड़े भी लग जाते हैं। ये कवि बता रहे हैं कि पूत के फल पालने में ही दिखाई दे जाते हैं कि वह कैसा निकलेगा। धन्यवाद।